और देखिए, कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। हंगामा और उत्पात मचाने की लाइव तस्वीरें भी सामने आई थी। फिलहाल अस्पताल में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में देर रात को जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं और अस्पताल के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। और ये आंदोलन की राह पर रेजिडेंट की तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के जो खास इंतजाम है वो इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। और देर रात को रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। उसके बाद में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिए। कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और जानते हैं सर क्या मांगे आप? देखिए सर, सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जिन्होंने जो गौर कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सजा तक का हम प्रावधान चाहते हैं। दूसरी चीज ये चाहते हैं कि यहाँ पर पीसीआर 24/7 हो। तीसरी मांग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स लगाए जाते हैं वो इस हिसाब से हो कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। चौथी मांग ये है कि जनता को भी ये समझना चाहिए और हमारे जो प्रशासन है, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे यहाँ पे अधीक्षक साहब हो, उनको ये समझना चाहिए कि हम उनके बच्चों की जैसे हैं। यदि वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन पर पदों पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या रहेगा, वैकल्पिक इंतजाम कुछ है या फिर अब आगे क्या रहेगा? हम रेजिडेंट एसोसिएशन की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। हमारी ये हमारा वैकल्पिक कोई मुद्दा नहीं है। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मुद्दा है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं दी जाती हम हमारे रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने बहुत देख लिया। जब से हम यहाँ हैं, काम करते रहते हैं, दिन 24 घंटे की हमारी सर्विस होती है। 24 घंटे 36 घंटे से कोई रेजिडेंट 48 घंटे से घर जाता है, रूम पे जाता है। उसके बावजूद यहाँ एक कर्मचारी एक मजदूर की तरह इतना काम करता रहता है। उसको खाने का होश नहीं, बेचारे को पीने का नहीं, फिर भी वो लगा रहता है। उसके बावजूद उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उसके माता पिता को, उसके परिवार को कोई ये नहीं लगता कि भी उसका वो सुरक्षित है कि नहीं है। अब यहाँ कोटा में इस तरह का माहौल अगर बनाया जाता है, हिंसक माहौल है, उसमें आप बताइए हम लोग कैसे काम करेंगे? ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं मैडम, अब क्या आपका क्या प्लान इन्हीं के साथ, मतलब यही डिमांड है? हाँ बिल्कुल, यही डिमांड है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग? हाँ जी बिल्कुल। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और देखिए, आबू रोड में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ध्वस्त करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाद में 150 लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया था, जिसे लेकर स्थानीय विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू संगठनों की ओर से 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जक्सी राम कोहली ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की है। प्रशासन ने जो कल आदेश न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर हटाया है, उसमें ग्रामवासी ने किसी भी प्रकार को कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मात्र हमारी भावना आई थी, भावना को कड़वा घूंट पी के बैठे हुए थे। लेकिन कांतिलाल उपाध्याय के विरुद्ध ग्रामवासियों ने जो शिकायत की थी, उस शिकायत पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग आकर्षित भी हुए थे। उनकी भावना आहत हो रही थी कि जब संपूर्ण गांव एक तरफ था और कांतिलाल उपाध्याय एक तरफ था, उसके साथ पक्षपात किया गया। इसके विरुद्ध में फिर भी जो निर्दोष लोग थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने से हमारी बहनों के, छोटे बच्चों के छोटे आई है। मैं मानता हूँ छोटे प्रशासन की भी आई होगी, हम उस छोटों का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि निर्दोष लोगों को जो फंसाए रखा है, गंभीर धारा के अपराध में उनको गिरफ्तार किया है, उनको तुरंत रिहाई की जाए। और हमने 25 तारीख का अल्टीमेटम भी दे रखा है। यदि कांतिलाल उपाध्याय का ये मकान नहीं ढाया गया तो 25 तारीख को फिर वापस हम अनिश्चितकालीन के लिए